नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश मासूमों से अत्याचार। जी हां, इन दिनों देश में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। चाहे वो कोलकाता की लेडी डॉक्टर का मामला हो या फिर उत्तराखंड में हुए गैंगरेप, खासकर मासूम बच्चियों को लगातार हवस का शिकार बनाया जा रहा है। चाहे वो झांसी में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात हो या फिर मुंबई से सटे थाने जिले के अंतर्गत आने वाले बदलापुर के नर्सरी स्कूल में 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना हो। लेकिन इस बार हिंदुस्तान में जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, बेटियों पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। लेडी डॉक्टर से हुए दुष्कर्म के बाद कोलकाता में जारी बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब महाराष्ट्र के बदलापुर में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पिछले कई घंटे से बदलापुर रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोग और स्कूल में के अभिभावक रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ ने पूरे रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया और रेल सेवाएं ठप हो गई। यह गुस्सा उन अपराधियों के खिलाफ है जो मासूम को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। यह गुस्सा यह बात बता रहा है कि अब देश में मासूमों से अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। सड़कों पर उतरी भीड़ ने सरकार और प्रशासन को यह चेतावनी दे दी है कि अब मासूमों के गुनाहगारों का फैसला जल्द हो। आपको बता दें कि बदलापुर में स्थित आदर्श विद्यालय की 3 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ सफाई ठेकेदार के कर्मचारियों ने छेड़खानी की थी। इस घटना के विरोध में मंगलवार से ही स्कूल के बाहर अभिभावक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हो गए और आज आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कोशिश की, लाठीचार्ज का प्रयास किया, जिससे गुस्सा आ गए लोग और गुस्सा हो गए और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्कूल के बाहर से शुरू हुई विरोध प्रदर्शन में देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और अब रेलवे स्टेशन को घेर लिया गया। पूरे शहर में आक्रोशित लोगों की भीड़ बैनर पोस्टर लेकर निकल आई। दरअसल अभिभावक स्कूल प्रशासन की लापरवाही और मामले में ठोस कदम न उठाने को लेकर नाराज हैं। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए रेलवे ट्रैक पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान जब पुलिस ने के जवानों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। वहीं इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा। शुभम, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि मासूम बच्चियों से हुई अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लोगों में गुस्सा है और अब बदलापुर रेलवे स्टेशन को भी घेर लिया गया, क्या है ये पूरा मामला और आखिर लोगों की नाराजगी की वजह क्या है? जी प्रदीप जी, 2 दिन पहले आदर्श विद्यालय जो कि बदलापुर में स्थित है, वहां 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई थी। छेड़खानी करने वाला सफाई कर्मचारी के ठेकेदार का जो ठेकेदार है उसके कर्मचारी थे। उसमें जी। से एक ही आरोपी थे, जो कर्मचारी था उसने छेड़खानी की, जिसके बाद ये घटना सामने आई तो लोग आक्रोशित हो गए और स्कूल में भी विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार से ही सोमवार से ही स्कूल में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और उस विरोध प्रदर्शन में अब जो स्थानीय लोग हैं वो बड़ी संख्या में शामिल हो गए हैं। पहले स्कूल में ही विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद अब जो लोग हैं वो रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन में एकदम भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई है। वहां पूरा रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है, जिसके चलते लोकल सेवाएं भी ठप रही। पुलिस उनसे लगातार शांति की अपील कर रही है। पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा हुआ था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कर्मियों की तरफ से थोड़ा बहुत लाठीचार्ज का प्रयास किया गया, जिसके चलते लोग और आक्रोशित हो गए और पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा पुलिस लगातार उनसे शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने महज 3 घंटों के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया किया था और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें आरोपी की गिरफ्तारी के अलावा इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इस जो लापरवाही का आरोप लग रहा है, जिसके चलते ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस मामले में भी कार्रवाई हुई है और स्कूल की टीचर और प्रिंसिपल को, जो क्लास टीचर थी बच्चियों को, उसे और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो शुरुआत में इस पूरे मामले की जांच कर रही थी पुलिस इंस्पेक्टर, उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल इन सभी पर लापरवाही का आरोप लगा था, जिसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और इसी गुस्से को देखते हुए इन सभी को फिलहाल
सस्पेंड और ट्रांसफर किया गया है। वहीं अगर बात करें आरोपियों की क्या गिरफ्तारी हो पाई है शुभम, और प्रशासन की तरफ से किस तरह के बयान सामने आए इस मामले को लेकर? अभी तक जो पूरा मामला है, आज ये सुबह से मुद्दा गरमाया हुआ था। पहले विरोध प्रदर्शन, उसके बाद सियासी बयानबाजी। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आईजी रैंक की आईपीएस अफसर को इस पूरे मामले की जांच दी गई है। वहीं डिप्टी सीएम के आदेश के बाद थाने जिला कलेक्टर को इस मामले में फास्ट कोर्ट को प्रस्तावित करने का आदेश दिया गया है। दरअसल थाने कलेक्टर को ये कहा गया है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं, जहां जल्द से जल्द फैसला हो सके। और इसके अलावा जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं महाराष्ट्र के दीपक केसरकर, वो मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि आंदोलनकारियों से, विरोध प्रदर्शनकारियों से बातचीत हो सके और इस पूरे मामले को शांत कराया जा सके। वहीं पुलिस की तरफ से अब तक एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसआईटी बन चुकी है और अब इस पूरे मामले की जांच एक नए सिरे से शुरू कर दी गई है। शुभम, इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है, क्या कुछ कहा गया है राजनेताओं की तरफ से? खासकर विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, उस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं? आपको बता दें कि जब ये मामला सुबह शुरू हुआ, लोगों ने विरोध प्रदर्शन, दरअसल ये कल से ही विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावक और स्थानीय लोग जमा हुए थे, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और कुल मिलाकर जिस तरीके से हमारे देश में बच्चियों के साथ हो या महिलाओं या कोलकाता की लेडी डॉक्टर का मामला हो, लोगों का गुस्सा एक तरह से फूट पड़ा है और शहर शहर अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी के चलते अब महाराष्ट्र के लिए हम बात करें तो बदलापुर में जिस तरीके से मामला सामने आया, तो उसके बाद सियासी बयानबाजियां भी हुई है, जिसमें सुप्रिया सुले हो, संजय राउत हो या फिर विजय वडेट्टीवार, जो कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी सरकार को घेरा और इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था को फेल बताया। वहीं इसके जवाब में भी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, जहां उन्होंने इस घटना की निंदा की है। वहीं मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर तमाम आला अधिकारियों को दे दिए हैं। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी इस पूरे मामले में बयान दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच, एक निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो महाराष्ट्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इसके लिए पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल जरूर सरकार पर उठा रहा है। शुभम, जिस तरीके से दीपक केसरकर जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक पे चलाया जाएगा ताकि जो आरोपी हैं और जो पीड़िता है उसको न्याय मिल सके और आरोपी को सजा मिल सके, क्या लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि अभी नई मुंबई की अगर बात करें तो नई मुंबई का जो मामला था वो थमा नहीं था, फिर कोलकाता का मामला सामने आया है। लगातार जो है देश में बच्चियां हों, महिलाएं हों, लड़कियां हों, उनके खिलाफ अत्याचार और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कि अब तक कितनी केसों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है फैसला आए हैं? अभी तक जो आंकड़े आए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले बहुत से गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट के रिकॉर्ड बताते हैं, उसमें अभी जी। तक कोई ऐसी खास तेजी देखने को नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यदि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा तो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो न्याय है वो सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि थाने पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पूरे मामले को निपटारा कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि जो न्याय की जो व्यवस्था है, जो न्यायिक जांच है और इस पूरे मामले के तह तक पहुंचने की जो बात है, ताकि इस पूरे मामले में पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से जांच कर सके और इस पूरे मामले के तह तक पहुंच सके और जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनिश्चित हो। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, पिछले लंबे समय से उठे हैं। हालांकि मामला जरूर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है, लेकिन जो सुनवाई का समय है, जो न्याय को निश्चित करने या न्याय देने की जो प्रक्रिया है, उसको लेकर के और इस जो फैसले सामने आते हैं उसमें देरी कहीं न कहीं देखने को मिलती है। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया शुभम। आप इस खबर पर नज़र बनाए रखें और आगे भी हम आपके और आप दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से बात करें, कुल मिलाकर देश में अलग अलग शहरों में बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, उससे अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। साल 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद अब एक बार फिर लोग जिस तरीके से आश्चर्यचकित हैं और लगातार घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोलकाता से शुरू हुआ शोर बदलापुर तक पहुंच चुका है। कोलकाता मामले की यदि हम बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में
भी सुनवाई हुई और अदालत ने न सिर्फ डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है बल्कि इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, कॉलेज प्रशासन और ममता सरकार को भी फटकार लगाई है। शायद देश की आम जनता ने अब यह ठान लिया है कि इस तरह के गुनहगारों, अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर हाल में उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। अब देखना यह होगा कि कोलकाता की निर्भया से लेकर बदलापुर की मासूम बच्चियों को इंसाफ कब और कैसे मिलता है। फिलहाल इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी प्रदीप शर्मा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।